गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने। दोस्तों नमस्कार। जब आप अपनी बात को धारा प्रवाह बोलते हैं, एक लय के साथ में बोलते हैं, एक फ्लो के साथ में बोलते हैं, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपकी जबान फिसल जाती है। आप कुछ बोलना चाहते हैं, आपकी जबान से कुछ और निकल जाता है। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ राहुल गांधी की और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। दोनों वो भी इंसान हैं और ये इंसान की फितरत है कि जीभ कई बार आपको धोखा दे जाती है। जो आप बोलना चाहते हैं उससे कई बार गलत चीजें निकल जाती हैं और इसे जबान का फिसलना बोलते हैं। एक आम प्रक्रिया है, ये मोदी जी हो, राहुल जी हो, आप हो या मैं हूं, इसे स्लिप ऑफ टंग बोलते हैं, जबान का फिसलना। एक छोटी सी वीडियो की बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं ये एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जिसमें राहुल गांधी जी बोल रहे हैं। वहां पे उन्होंने थोड़ी सी जो गलती कर दी कि गहलोत जी, खड़गे जी, तो मैंने के बाद में भी उनसे एक जी निकल गया और इसी बात से बन गया राहुल गांधी के जी का जंजाल। भारतीय जनता पार्टी ने, उसके आईटी सेल ने इस चीज को, इस वीडियो को एडिट करके इतना ज्यादा पब्लिश किया है, इतना ज्यादा वायरल किया है कि बहुत जगह ये मिलियंस लोगों ने देखी हुई है। सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूं, ये क्लिप। ये गहलोत जी ने, खारगे जी ने, मैंने ये हमने नहीं किया है। आपने इस वीडियो को देखा और पूरा एंजॉय भी किया। आपने बचपन में एक गेम जरूर खेला होगा, मैं गारंटी से कहता हूं। वो गेम ऐसा था, चिड़िया उड़ी, कोयल उड़ी, भैंस उड़ी। तो कई बार बोलते बोलते भैंस को भी हम लोग उड़ा दिया करते थे। तो वही बात है कि जी बोलते हुए गहलोत जी, खड़गे जी, वो अपने मैंने बोला तो उनके बाद में जी निकल गया। ये इतनी बड़ी बात नहीं थी कि इसका इतना बड़ा हवा बनाया जाए, राहुल गांधी को एक बार फिर से बेवकूफ सिद्ध करने की कोशिश की जाए। ये एक साधारण सी बात है, आम बात है। एक कहावत और आपको याद दिलाना चाहूंगा, एक फिल्म का डायलॉग है, चिनोय सेठ जिनके खुद के मकान शीशे के होते हैं। डायलॉग सुना है ना। अब मैं मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मैं आपका दोस्त, आपका साथी ओमवीर, अपने चैनल आपके विचार पर आपका स्वागत करता हूं और आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एक खुशी की बात बीच में ये भी बताऊं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी अब यूट्यूबर बन गए हैं, हमारे साथी बन गए हैं। वो भी अब वो यही अपील करेंगे जो अपील मैं कर रहा हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, आपकी जबान फिसल जाए वो चलता है, कई बार जबान धोखा दे जाती है, लेकिन आपकी बातों में दम होना चाहिए, आपकी बात में सच होना चाहिए, आपके आंकड़े सही होने चाहिए और आपके तथ्य सही होने चाहिए। कितनी बार मोदी जी ने तथ्यों के साथ में अटखेलियां की हैं, उनके साथ में मजाक किया है और कितनी बार दुनिया में भी हमारी। मोदी जी, इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत अच्छे वक्ता है, अपनी बातों को बहुत कायदे से कहना चाहते हैं, रंग जमा देते हैं बातों में। मैं उनकी इस चीज़ का कायल हूँ, लेकिन उन्होंने कितने मौक़ों पर कितनी बड़ी बड़ी गलतियां की हैं। अगर मैं मोदी जी के जबान फिसलने की बात करता हूं तो ऐसे दर्जनों वीडियो आप देख सकेंगे, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, आप देख चुके होंगे, मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। आपने वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वो आपने सुना होगा। आपने वो वीडियो भी जरूर देखी होगी जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेना चाहते थे मोदी जी, तो डोनाल्ड के लिए एक बड़ा फुअर सा और गंदा सा शब्द उनके मुंह से निकल गया। वो मैं वीडियो पे नहीं बताना चाहूँगा, आप अपने कहीं यूट्यूब पे देख सकते हैं। उस समय बड़ी तगड़ी मजाक उड़ गई थी। अगर उनके बारे में मैं सारी चीज़ें बताऊँगा तो ये वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा की हो जाएगी, समय की सीमा है। तो मैं उनके एक स्पीच का जिक्र करना चाहता हूं जो उन्होंने दावोस में दिया था। 52 मिनट का ये उनका भाषण था, उनकी अच्छी स्पीच थी। उसके अंदर इन्होंने कितनी गलती किया है, तथ्य के रूप में भी गलतियां की हैं, उन्होंने शब्द बोलने में भी गलती की है, जिसे मैं कह रहा हूं जबान का फिसलना एक किसी से हो सकता है। लेकिन जब आप अपनी गलतियों को छुपा लेते हैं और दूसरी गलतियों को प्रचारित करते हैं तो हम जैसे लोगों को बीच में ये बातें याद दिलानी पड़ती हैं। तो दावोस की स्पीच है, इस स्पीच को सुनिए आप। 1997 में And in 1997, आप इंटरनेट if पर you had done a search on the Amazon internet शब्द ढूंढते for the word Amazon, आपको नदियां most और of the घने जंगलों results के would बारे have में been सूचना about a river. आपने ये वीडियो देखी, अच्छी लगी होगी। इसमें मोदी जी कहना चाहते हैं कि 1997 से पहले अमेजोन नाम की कंपनी नहीं थी, जबकि सच्चाई ये है, शायद उन्हें नहीं पता रहा होगा,
1994 में अमेजोन कंपनी बन गई थी और फेमस भी हो गई थी काफी। इसके बाद अब इसी स्पीच का एक दूसरा पार्ट देखिए और उनकी गलती देखिए इसमें। वे कौन से रास्ते What are the paths that we can follow जिनके जरिए through which हम इन दरारों we और can दुनिया को मिटाकर eliminate these rifts and these दरारों और distances? दूरियों को ये वीडियो देखिए आपने, यहाँ पे ये मोदी जी दुनिया को मिटाने की बात नहीं कर रहे, थोड़ा इनके मुंह से निकल गया, ये बात कर रहे हैं दूरियों और दरारों को मिटाने की, जबकि इनके मुंह से निकल गया दुनिया को मिटाने की। कोई बात नहीं, चलता है, ये निकल जाता कई बार। भारत के 600 करोड़ मतदाताओं ने 2014 में 2014 में 30 साल बाद आपने ये वीडियो भी देखी, मजा आया। असलियत में मोदी जी के मुंह से निकल गया 600 करोड़ जनसंख्या। मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे देश की जनसंख्या 125 या 130 करोड़ है, जिनमें से मतदाता मात्र 80 करोड़ के करीब हैं। तो उनके मुंह से निकल गया। चलो एक वीडियो का और आनंद लेते हैं। 17 साल के स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार देश में अब आपने ये वीडियो भी देखी, उन्होंने 70 साल स्वतंत्रता के बोले हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें पता नहीं है देश कब आजाद हुआ, लेकिन वो 17 साल नहीं, वो 70 साल बोलना चाह रहे थे। उन्हें ठीक से पता है कि 70 साल है, लेकिन कई बार बोलती बात हो जाता है। मोदी जी भी इंसान है, उनसे भी गलती होती है और गलतियों को भुला देना चाहिए। लेकिन फिर से वही बात है कि भाई राहुल गांधी से अगर कोई गलती होगी तो आप उसे भी तो इतना मत उठाइए। और इस आदर्श को प्राप्त करने के लिए, इस अपने को सपनों को साकार करने के लिए अब आपने ये वीडियो भी देखी तो आपको खुद ही लग रहा होगा कि सेंटेंस कुछ अच्छा सा नहीं बन रहा, कहीं ना कहीं मोदी जी से गड़बड़ हुई है। असलियत में ये सपने कहना चाहते थे, लेकिन इनके मुंह से निकल गया अपने, उसकी वजह से सेंटेंस खराब हो गया। यहाँ पे भी जबान का फिसलना हुआ, ये जबान स्लिप करके चली गई, कोई बड़ी बात नहीं है। एक और देख लेते हैं। पिछली शताब्दी के महान भारतीय कवि और नोबेल पुरस्कार विजेता गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ये देखिए एक बार फिर से जुबान फिसली है। ये जो गुरगुर कुछ कर रहे हैं ना, ये गुरुदेव कहना चाहते हैं, लेकिन जब स्पीच देनी होती है तो कई बार शब्द गलत निकल जाते हैं। गुरुदेव कहने में मोदी जी को बहुत दिक्कत हुई, जबकि वो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं फिर से ये बात कहूँगा, आपसे गलती हुई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर राहुल गांधी गलती करते हैं तो उन्हें भी पप्पू क्यों समझा जाए, उन्हें क्यों बेवकूफ़ समझा जाए। अब आपको जो सबसे पहले क्लिप दिखाई गई थी, उसमें एक सेंटेंस के ऊपर उन्होंने इतना वायरल कर दिया, यहाँ तक कि एक नीचे फोटो लगा के बिस्किट की, उस पर पार्ले जी लिख दिया। गजब है मोदी जी। मैं मोदी जी से और उनके समर्थकों से ही कहूँगा कि भाई ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर राजनीति नहीं होनी चाहिए, बड़े मुद्दे पकड़िए, कांग्रेस की गलतियाँ करिए, उन्हें गलतियों के ऊपर घेरिए। ये बेवकूफ़ाना उन्हें एक बड़े नेता को इस तरह से बेवकूफ़ सिद्ध करने की कोशिश, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आपको ही लोग बेवकूफ़ कहने लगे। अगली वीडियो में जरूर मिलिए।